नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसे महान व्यक्तित्व की जिनसे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी विश्व को महान सनातन धर्म व संस्कृति से परिचित कराने वाले, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युग प्रवर्तक, संपूर्ण भारतवर्ष के गौरव स्वामी विवेकानंद जी की आज पुण्यतिथि है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था तथा उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की अल्पायु में ही बेलूर मठ में उनके शरीर ने प्राण त्याग दिए थे। बचपन में ही उनका ध्यान धर्म एवं दर्शन की ओर था और खेलने, संगीत सीखने, घुड़सवारी करने में उनकी रुचि थी। वे एक बार पढ़कर ही पूरा पाठ याद कर लेते थे एवं संस्कृत व्याकरण, रामायण और महाभारत के अध्याय याद कर लिए थे। अपने मन में उपजे सवालों को लेकर वे 1881 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने परमहंस को अपना गुरु और मार्ग प्रदर्शक बना लिया। उन्होंने कई सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों की भगवा वस्त्र धारण कर यात्रा की तथा सभी देशवासियों को अपना भाई बहन माना। उन्होंने युवाओं में नई चेतना जागृत कर उन्हें सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए कहा। उनका प्रसिद्ध वक्तव्य उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए, किसने नहीं सुना होगा और आज भी लाखों करोड़ों युवाओं का प्रेरणा स्रोत है। स्वामी विवेकानंद जी ने समाज में सुधार की बात की तथा कहा कि यह केवल दिखावा ना हो। उन्होंने देश के युवाओं का आह्वान करते हुए कहा, जब इस देश के युवा अपने गरीब व दरिद्र देशवासियों के लिए अपने सुख व सुविधाओं का त्याग करेगा, तभी भारत दोबारा उठ सकेगा। वे विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे तथा पूरी दुनिया को एक देश मानते थे। उनका 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में दिया गया चर्चित भाषण कौन भूल सकता है, जो कि इस प्रकार है। अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा दिल अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी है जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृतियां सजोकर रखी हैं जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडर बना दिया था। तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा जिनका मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया, और जो रोज़ करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली नदियाँ अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगें, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है,
चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इसके भयानक वंशजों की हठधर्मिता ने लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही यह धरती खून से लाल हुई है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज़्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठधर्मिताओं, हर तरह के कलेश और सभी मनुष्य के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा, चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से। ये बातें प्रत्येक भारतीय जब भी सुनता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है एवं रोंगटे खड़े कर देता है। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो अजीत सिंह के आर्थिक सहयोग से गए, जो कि राजस्थान में खेतड़ी के राजा थे। इन्होंने 4 साल विश्व के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की तथा विश्व को भारतीय आध्यात्म, चिंतन एवं दर्शन से परिचित कराया। एवं 1897 में एक भाषण में इन्होंने कहा कि भारत 50 वर्षों में अपनी स्वतंत्रता हासिल कर लेगा। 1 मई 1897 को इन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी ने उस दौर में उन सुधारों की बात की जिन पर उस समय ध्यान नहीं दिया गया। उनके विचार एवं सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी रहेंगे। इसी के साथ स्वामी विवेकानंद जी को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।